जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराग महोबा ब्लॉग पर। अगर आज आपका ये प्रथम आगमन है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अब तक लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए। बेल बटन को ज़रूर दबा लें जिससे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। आप लोगों का सहयोग ही हमारा विकास है। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस सुंदर प्रसंग की ओर। कब चल रहा है बेला और ब्रह्मा के गौने का। विवाह के कई वर्ष बाद तक जब गौना नहीं ले पाते हैं, तब नदी बेतवा के युद्ध के पश्चात महाराज परमाल बेला के गौने के लिए बीड़ा डालते हैं दरबार में। ये पूरा प्रसंग मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है, तो जिन लोगों ने ना देखा हो तो उसे जाकर देखें, तभी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो मित्रों, जब ब्रह्मानंद अत्यधिक घायल हो जाते हैं और ये सूचना राजमहल में पहुंचती है राज दरबार से होते हुए, तब रानी अगमा अत्यधिक दुखित हो जाती हैं और उसी कारण से मूर्छित हो जाती हैं। और यह सूचना पाकर के बेला भी बहुत अधिक दुख में आ जाती है और वो अपने कक्ष की ओर चली जाती है। वहाँ जाकर के वो एक पत्र लिखती है महोबा के लिए, जिसमें राजा परमाल, रानी मल्हार सभी को प्रणाम लिखती है और संबोधित ऊदल को करती है कि जब मलखान थे, जब मेरा विवाह हुआ और उन्होंने वचन दिया था कि मैं तुम्हारा गौना लूँगा, और उस वचन में तुम भी साथ थे, लेकिन आज ऐसा क्यों कर दिया? तुमने अकेले ब्रह्मा को गढ़ दिल्ली के लिए क्यों भेज दिया? और अत्यधिक विलाप करते हुए उस पत्र को लिखती है। कलम उठाना चाहती है लेकिन हाथ कांप रहे हैं। ऐसी अवस्था में उसके मन में जो आया, उसने क्रोधावस्था कहें या दुख कहें, उसने वो पत्र लिखा और कुछ तलाकें ऐसी लिख दी। तलाक हमारे यहाँ एक तरह की सौगंध जैसी होती है, या सीधी भाषा में कहें तो ऐसे शब्द जिनके द्वारा व्यक्ति अपमानित महसूस कर और उस कार्य को कर दे, तो उसे हम लोग तलाक कहते हैं। और रानी बेला ऊदल को संबोधित करते हुए जो कुछ लिखती है, मैं वो आपको अक्षरशः सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कवि की कल्पना है। सुनिए। पिए बिन कहा हमें को बूझे, सूझे सून सकल संसार। नारी को पति है पति, जौलो तौलो अवगुण छिपत हजार। नर के बिन नारी की निंदा, जिंदा रहे तो पाप अपार। उम्र हमारी अति बारी है, भारी पड़ी विपत्ति की मार। गजे बिन दंत हंस बिन सागर, बिन गढ़ तोप पिया बिन नार। घर बिन पुत्र पत्र बिन बिरवा, बिन शशि निशा लगे अंधियार। कंचन की काया चौहोवे, मणि मुक्तन के बसे मकान। पति बिन शोभा सब फीकी है, कोटिन गौ देव चौदान। तासा ऊदन से मैं लिखती हूँ कीनी घाट हमारे साथ। तुम्हें मुनासिब यह चाहिए ना, सांची कहो धर्म की बात। लानत लिख दी है ताला को, पगिया बांधन को धिक्कार। लानत लिख दी फिर आला को, शहर बना रस को सरदार।
जो कानून चढ़े सैयद का सो ही करे बना फर राय। कैसे भूल गए बालम को जो गौने में आए ना। मिलना हो तो मिलो जल्दी से, फिर क्या खाक समेटो आए। कई रोज का अब पाहुन है भैया तेरा चंदेला राय। जाते जो तुम्हें अनजल करो महोबे में, तो फिर मांस गऊ को खाओ। जो तुम पाँव धरो सेजों पे, तो बहना के पलंग पे जाओ। देख के चिट्ठी बैठे रहो जो सीधे पड़ो नरक में जाए। जो नहीं आओ चढ़ दिल्ली में, मुंह पर नाक रहेगी नाय। तुम्हें मुनासिब अब यही है, आओ उदय सिंह यह चढ़ जवान। प्रथम मिलायो मोहि प्रीतम को, बदला ले बंध को आन। जो नहीं आओ हो ऊदन देवर, तो क्यों रहे तुम्हारी शान। विपत की मारी बेला रानी, जिस पर रूठ गया भगवान। तो मित्रों, कुछ इस प्रकार से बेला ने अपने पत्र में लिखा, जिसका अर्थ था कि अगर आप मेरी इस गुहार को सुन करके फिर दिल्लीगढ़ पर चढ़ाई नहीं करते हैं, तो आप गऊ का मांस खाएंगे। अगर अन्न खाएंगे, अगर वहाँ निवास करेंगे, अपने महलों में सेजों पर जाएंगे, तो वह अपनी बहन के साथ दुष्कर्म जैसा होगा। और ऐसी बातों को लिख करके बेला ने वह पत्र अपने धावन के द्वारा भेजा। ऐसे वचनों को पढ़ करके उदल का मन अत्यधिक व्यग्र हो जाता है। वह आला से कहता है कि दादा अब देर का काम नहीं है और रानी बेला का संदेश आया है। तब आला कहता है, उदल अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं जब ब्रह्मानंद ने हमारा अपमान किया था। तुम्हारे हाथ से वो पान का बीड़ा छीनकर बहुत दिन नहीं हुए हैं जब राजा परमाल ने हमें भर बरसात में निकाल दिया था। कहते हैं सावन चिरैया ना घर छोड़े, ना बंजार बनिश को जाए। ऐसी स्थिति में परमाल ने मुझको निकाला था और मैं अपने परिवार के छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसी विपत्तियों को सहन करते हुए कन्नौज पहुंचा था। भला हो उस लाखन का जिसने हमें रिजगिर में शरण दे दी और ऐसा नहीं प्रतीत हो पाया कि हम महोबा से निष्कासित हैं। तो ये चंदेले बड़े मतलबी स्वार्थी लोग हैं। इनका जब कार्य होता है तब ये हमें याद करते हैं, और जब कोई सुख का अवसर होता है तो माहिल इनका संबंधी हो जाता है। अब जब माहिल सुख के साथी हैं तो दुख के साथी भी माहिल ही बने। तब उदल कहता है, नहीं दादा, हम उनके एहसान को कभी नहीं भूल सकते हैं। जिस समय मैं किसी लायक नहीं था, उस समय रानी मल्ला ने मुझे अपना दूध पिला करके मेरा पालन पोषण किया है। इसलिए अगर आप ना भी जाएं तो भी मैं जाऊंगा और अपने भाई ब्रह्मानंद का बदला लूंगा। उस गढ़ दिल्ली को तहस नहस कर दूंगा। जिस दिल्ली में मेरा भाई मारा गया छल से, और आला से वो अपना निर्णय बता करके राजा परमाल से प्रणाम करता है। तब परमाल कहते हैं, जुग जुग जियो उदल, भले तुमने मेरी सूरत ले ली। तब उदल कहता है, महाराज अपने से दूर न जाने और आप चिंता न करें, मैं गढ़ दिल्ली को छाड़ छाड़ कर दूंगा। उस ताहर चौड़ा और धांधु का नामो निशान मिटा दूंगा। अपने मन में धैर्य रखें। तब राजा परमाल कहते हैं,
उदल तुम्हारे ऐसा करने से क्या मेरा ब्रह्मा वापस आ जाएगा, क्या मेरा ब्रह्मा बोलने लगेगा। और उनकी बड़ी दयनीय अवस्था है, वो अन्न जल भी त्याग किए हुए हैं। तब उदल कहता है कोई किसी के लिए नहीं मरता है महाराज, अभिमन्यु जैसे वीर पुत्र के लिए अर्जुन ने प्राण नहीं त्याग दिए थे। और आप भी धैर्य रखें, जिस गंधारी के 100 पुत्र मर गए थे उसने भी अपने पुत्रों के वियोग में प्राण नहीं त्यागे। तो इस प्रकार से ढांढस बंधाते हुए वो रानी मल्ला के पास जाता है। रानी मल्ला से भी वो सामाजिक बातें करते हुए वापस आता है कुंवर कनौजी के तमुओं में और कहता है मित्र, मेरी तैयारी तो गढ़ दिल्ली की है, क्या इस युद्ध में आप भी मेरा साथ देंगे? अगर आपकी मर्जी हो तो मेरे साथ चलें, और अगर आपकी मर्जी नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं तो दिल्ली के लिए अपना मन निश्चित कर चुका हूँ, जबकि आला दादा अभी भी ना नौकर कर रहे हैं। तब लाखन कहता है मित्र, व्यर्थ है मेरी मित्रता, जो तुमने अभी तक मुझे पहचान नहीं पाया। मैं तो तुम्हारी मित्रता के लिए अपना कन्नौज का राज भी त्याग दूं, तुम्हारी मित्रता के लिए पद्मिनी नार छोड़ दूं, और यहाँ तक कि मैं अपने प्राण भी तुम्हारे लिए समर्पित किए हूँ। और वो उदल मुझसे पूछ रहा है क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अरे जहाँ तुम्हारा पसीना गिरेगा मैं वहाँ अपने प्राण दे दूंगा। ऐसे वचनों को सुन करके उदल का मन प्रफुल्लित हो जाता है। वो सारी सेना को सजा करके और कूच का डंका बजाते हुए गढ़ दिल्ली के लिए प्रस्थान करते हैं। तब सैयद वहाँ कहते हैं कि यहाँ से अच्छा स्थान नहीं मिलेगा, सारी सेना को यहीं पर छिपा दो और हम कुछ लोग चलेंगे जो पहले गढ़ दिल्ली में भेद लगाएंगे। तब जो है ये निर्धारित करते हैं कि गांजर के जो वीर हेर सिंह वीर सिंह हैं उनके रूप में जाएंगे और वहाँ पर दिल्ली दरबार में नौकरी की याचना करेंगे। संयोग बस उसी समय चामुंड राय आता है अपनी सीमाओं की देख रेख में। तब चामुंड राय उनसे पूछता है कौन हो तुम लोग, कहाँ से आए हो? वेश परिवर्तित होने के कारण वो पहचान नहीं पाता है। तब सैयद कहता है कि हम हेर सिंह वीर सिंह हैं और हेर सिंह वीर सिंह के ये हमारे कुछ सहयोगी हैं। हम दिल्ली दरबार में नौकरी के लिए आए हैं, क्योंकि राजा जयचंद से हमारा 12 वर्ष तक युद्ध हुआ, हमने 1 रुपया नहीं दिया और बनाफरों ने हमारा पूरा पैसा छीन करके उस जयचंद को दे दिया। इसलिए हमको आर्थिक तंगी आ गई है। अब हम दिल्ली दरबार में नौकरी करेंगे, हमारा 1 लाख रुपए रोज का खर्च है, तो जो 30 लाख का महीना हमको देगा हम उसके यहाँ नौकरी करेंगे। और यही संदेशा ले जाकर चामुंड राय ने जब पृथ्वीराज को दिया तो पृथ्वीराज कहता है इतना धन किसके पास में है और हमें ऐसे नौकर नहीं चाहिए। तब चामुंड राय ऊंच नीच को समझाता है और कहता है कि महाराज महोबा पर आक्रमण करवा देंगे, ये दोनों बहुत बड़े वीर हैं और इनके
कारण हम विजय को प्राप्त कर लेंगे। अब तो वहाँ कोई वैसे भी बीज नहीं बचा, तो जो महोबा की संपत्ति है उतने में ही इनका वेतन भी चुक जाएगा और हमें महोबा भी मिल जाएगा। 10-15 दिन के लिए ही सही इनको आप अपनी नौकरी पर रख लें। तो ऐसा सुनकर के पृथ्वीराज उन्हें अपने यहाँ नौकर रख लेते हैं। तत्पश्चात उनको बेला के भवन की रक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है और इसको सुन करके उदल लाखन दोनों अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। सायंकाल में उनको उस मुख्य द्वार पर बिठा दिया जाता है और वो दोनों आपस में योजना बनाने लगते हैं आगे की। तो मित्रों, कैसा लगा ये प्रसंग आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी है किसी कारण से तो अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताएं, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें। आप सभी लोग यहाँ तक बने हुए हैं, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।